जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, गाइडेंस ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का संज्ञा के बारे में बताऊंगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं कि संज्ञा क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और इससे किस किस तरह से प्रश्न बनता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको यह चीज, ठीक है, संज्ञा के बारे में ऑब्जेक्टिव में 1 से 2 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका क्या संज्ञा स्टार्ट करता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान से समझे, ठीक है। संज्ञा क्या है? तो दुनिया का जितना भी नाम, एक शब्दों में अगर हम समझे मेरे प्यारे बच्चों कि दुनिया का जितना भी नाम, ठीक है, संज्ञा क्या है? तो एक शब्द में यदि मैं कहूं तो संज्ञा दुनिया में जितना भी वस्तु है जिसका नाम होता है वो सारा आपका क्या है? संज्ञा है। जितना भी दुनिया में जितना सब चीज है वो सारा क्या है? आपका संज्ञा है। जैसे आप बोलिएगा पानी, तो पानी भी एक संज्ञा है आपका, ठीक है। दूध, दूध भी एक क्या है? संज्ञा है। या किसी का नाम ले लीजिए, वो भी संज्ञा है। जैसे आप 10 दिशा में से किसी भी दिशा का नाम ले लीजिएगा तो दिशा भी हमारा क्या है? संज्ञा है। जैसे ये आप मार्केट में दिखा रहा हूँ, ये भी आपका क्या है? एक संज्ञा है। जैसे मैं भी क्या हूँ? एक संज्ञा हूँ। जैसे मेरा ये शर्ट, ये भी क्या है? संज्ञा है, ठीक है। जैसे हाथियों का झुंड, वो भी आपका क्या है? संज्ञा है। जैसे आप किताब ले लिए, ये भी क्या है? संज्ञा है। किसी लड़की बोल दिए, वो भी आपका क्या है? संज्ञा। सीता, गीता, राम, कुछ भी बोल दिए, वो क्या आ गया? संज्ञा हो गया। कोई त्योहार ले लीजिए, ये भी आपका क्या है? संज्ञा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम लोग ये तो इस तरह से जाने की दुनिया में कोई भी चीज है वो सारा क्या है? संज्ञा, जिसका नाम। तो लेकिन हम लोग परिभाषा क्या करेंगे? अच्छे से बनाएंगे। तो संज्ञा, तो ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, संज्ञा देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, मतलब किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, वस्तु का नाम भी हो सकता है, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति को आप दो तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिखते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा इनके भाव के नाम को, इनके भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? किसी व्यक्ति, क्या चीज? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा इनके भाव के नाम को ही हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण, जैसे पहाड़, गाय, लड़की, नदी, चाबी का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा इत्यादि, ये सारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? संज्ञा है। क्या? किसी व्यक्ति, वस्तु, ठीक है, फिर क्या बोला? स्थान तथा इनके भाव के नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम ले लीजिए राम, जैसे मेरा नाम ले लीजिए मिथिलेश, सोहन, गीता, अनीता, ये सारा मेरे प्यारे बच्चों क्या है? संज्ञा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो संज्ञा की परिभाषा तो हम लोग ने सीख लिया कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा इनके भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा को मेरे प्यारे बच्चों बांटा गया है 5, ठीक है। कोई आपको पूछे संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ठीक है। लेकिन अलग अलग आचार्य के अनुसार मेरे प्यारे बच्चों, जैसे क्या बोल सकते हैं, व्याकरण जो रचनाकार है उसके अनुसार से संज्ञा बोलते हैं 3 प्रकार के हैं, फिर कोई बोलते हैं कि 2 प्रकार के हैं। तो हम लोग पहले से जानेंगे कि 5 प्रकार के, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि 3 प्रकार के किस तरह से हुए, फिर 2 प्रकार के किस तरह से होते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग समझते हैं। तो देखिए, अगर आपसे पूछे तो बोलेंगे जी संज्ञा के कितने भेद, तो बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अगर आपसे पूछे संज्ञा के कितने भेद होते हैं, कितने
भेद होते हैं। तो उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। क्या जी, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 क्या मेरे प्यारे बच्चों बोलेंगे जी, जातिवाचक संज्ञा। क्या मेरे प्यारे बच्चों, जातिवाचक संज्ञा। पहला आपका कौन सा हो गया, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, दूसरा मेरे प्यारे बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा मेरे प्यारे बच्चों समूहवाचक संज्ञा। क्या जी, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। चौथा मेरे प्यारे बच्चों भाववाचक संज्ञा। क्या जी, भाववाचक संज्ञा। और पांचवा मेरे प्यारे बच्चों द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य नहीं, क्या मेरे प्यारे बच्चों, द्रव्य। क्या जी, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो संज्ञा कितने प्रकार की मेरे प्यारे बच्चों, तो संज्ञा आपके 5 प्रकार की। कितने प्रकार की मेरे प्यारे बच्चों, 5 प्रकार की। कौन सा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर से मेरे साथ एक बार बोले, संज्ञा के कितने भेद मेरे प्यारे बच्चों, बोलेंगे जी 5 सर जी। कितने सर जी, 5। कौन कौन सा, बोलिए जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और मेरे प्यारे बच्चों द्रव्यवाचक संज्ञा। कैसा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के कितने भेद, 5 भेद। अगर यदि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, बोलेंगे जी संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन सा, बोलिए मेरे साथ, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, तो अलग अलग करके इसके बारे में पढ़ेंगे। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इससे क्या कौन कौन सा उदाहरण होगा ये जातिवाचक का। ठीक है, फिर व्यक्तिवाचक पढ़ेंगे, फिर समूहवाचक पढ़ेंगे, भाववाचक पढ़ेंगे और द्रव्यवाचक। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको संज्ञा का 2 पार्ट में वीडियो बना के दूंगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। पहला क्या था मेरे प्यारे बच्चों, जातिवाचक संज्ञा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, लिख के मैंने क्या किया, डेज दिया। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। तो ध्यान दीजिए मेरे, जिससे जाति भर का बोध हो जाए। क्या जी, बोला कि जिससे जाति भर का बोध हो जाए उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। जाति भर का बोध होने से मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुने। क्या, जाति भर का बोध होने से मतलब क्या है, आप ध्यान से सुने। जैसे आपको बोल दिया कि लड़का, क्या बोल दिया मेरे प्यारे बच्चों, लड़का। लड़का कह देने से क्या पता चल रहा है कि किस दुनिया के किस लड़का के बारे में पता चल रहा है, तो नहीं। लड़का कहने से दुनिया में जितने लड़के हैं तो सारे लड़के के बारे में बोध हो जाता है। ऐसा नहीं कि पार्टिकुलर एक, मतलब विशेष रूप से एक की बोध नहीं होता है। तो इस श्रेणी में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, लड़का क्या हो जाएगा, आपका जातिवाचक संज्ञा होगा। उसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों यदि आपको कोई बोले लड़की, ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं 5-10 लड़कियों का ग्रुप है, तो वहां पे आपसे किसी को बुलाना है, तो आप क्या कहेंगे,
यदि किसी एक व्यक्ति को बुलाना है तो आप उसके नाम लेके बोलिएगा। अगर लड़की कह दीजिएगा तो वहां पे जेन्युइन सी बात है कि जितने लड़कियां होंगे, अगर 10-20 होंगे तो सारी लड़की क्या करेंगे, सुनेंगे। कोई एक विशेष रूप से एक लड़की का ध्यान आपकी ओर आकर्षित नहीं होंगे। क्यों? कहेंगे कि लड़की सब इधर सुनिए, मतलब देखिए, या लड़की नहीं, लड़कियां बोलना चाहिए, तो लड़कियां सब यहाँ सुनिए, मतलब सारी लड़की का बोध हो गया। अगर उसी में से किसी को बोलेंगे कि गीता इधर सुनिए, तो मतलब एक गीता जो एक विशेष लड़की का हम लोग नाम, तो वही सुनेंगे, ठीक है, और वही आपके पास आएंगे, अन्यथा दूसरे लड़के नहीं आएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से हमको ये समझ में आया कि लड़की कह देने से जितना भी लड़की में आता है सबका बोध हो जाता है। तो इससे स्पष्ट हुआ कि लड़के भी एक क्या है जी, जातिवाचक संज्ञा है। उसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको कह दे कि पशु, तो पशु कह देने से क्या पता चलता है कि गाय है, भैंस है, बकरी है, गधा है, बैल है, घोड़ा है, तो किसी भी एक विशेष पशु के बारे में चर्चा नहीं होती है। तो इससे मेरे प्यारे बच्चों क्या हल निकला? इससे हल ये निकला कि आपका पशु भी कैसा संज्ञा है, तो बोलेंगे सर जी ये जातिवाचक संज्ञा में है, ठीक है। उसी में मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको पशु में भी अगर गाय बोल दे, ठीक है, क्या बोल दे, गाय, तो अगर गाय कहेंगे तो बोलिए कि गाय कैसा संज्ञा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, गाय भी कह देने से पता नहीं चलता कि किस नस्ल की गाय बोल रही है। अगर देसी भाषा में देसी गाय है, जैसे हम लोग के गांव में देसी, जर्सी, साहिवाल, ये सब, तो किस नस्ल की है तो पता नहीं चलता है, ठीक है। जैसे फ्रीजियन और किस किस प्रकार के गाय होते हैं, साहिवाल नस्ल के होते हैं, ठीक है। तो गाय कहने से भी मेरे प्यारे बच्चों क्या, किसी एक गाय की बोध नहीं होता, मतलब गाय के पूरी जाति का बोध हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, गाय भी एक कैसा संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको कोई कह दे नदी, तो बताइए कि नदी कैसा संज्ञा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये नदी कह देने से भी पता नहीं चलता है कि किस नदी के बारे में बोध हो रहा है। नहीं, ध्यान से सुनिएगा कि यदि आपको कोई बोल दे कि नदी कौन सा संज्ञा है, तो नदी आपका कैसा होगा, जातिवाचक। क्यों? नदी कह देने से सारे दुनिया का जितना नदी होगा सारे नदी के बारे में हो जाए, चाहे अपना गंगा नदी के बारे में बात हो जाए या कोसी नदी के बारे में बात हो जाए, तो किसी भी नदी कहने से आपका सारे नदी हो गए। यही यहाँ पे अगर कोई कह देता है सिर्फ कोसी नदी, तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं होता, क्योंकि किसी एक विशेष नदी के बारे में आप बता रहे हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करें, इसकी परिभाषा थोड़ा सा जाने, उसके बाद आपको उदाहरण के स्वरूप में हम समझाते चलते हैं। तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, जिससे जाति भर का बोध हो, क्या मेरे प्यारे बच्चों, जाति भर का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या जी? बोला कि जिससे जाति भर का बोध हो, उसे क्या कहेंगे आप, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे लड़का, लड़की, दिशा, पहाड़, नदी आदि। क्या मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आप लड़का के बारे में समझा, जैसे दिशा की कुल संख्या कितनी होती है, 10। यदि आपको कोई बोल दिया कि हमको दिशा जाना है, तो आप उसको तो बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि किस दिशा की बात कर रहे हैं, कि आपको किस दिशा जाना है, ठीक है, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, या ऊपर या नीचे, कहीं तो जाइएगा। तो दिशा यदि आपको कहेंगे कि हमको दिशा जाना है, तो आप उससे जरूर ये से बात पूछेंगे। तो दिशा कहने से मेरे प्यारे बच्चों, किसी एक दिशा के बारे में
आपका क्या होता है, बोध नहीं होता। मतलब दिशा कहने से जितनी दिशा है सभी दिशा के बारे में चर्चा होती है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों दिशा भी आपका क्या है जी, दिशा भी हम लोग कहेंगे जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों पहाड़, देखिए पहाड़ भी कह देने से पता नहीं चलता कि हिमालय का पहाड़ है या अरावली का पहाड़ है या नीलगिरी का पहाड़ है। तो पहाड़ कहने से मेरे प्यारे बच्चों किसी एक विशेष पहाड़ के बारे में बोध नहीं होता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों पहाड़ भी आपका कैसा संज्ञा, तो बोलेंगे जी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या मेरे प्यारे बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो देखें मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, जिससे किसी व्यक्ति, क्या जी, जिससे किसी व्यक्ति वस्तु तथा स्थान के नाम का बोध हो। क्या जी, जिससे किसी व्यक्ति वस्तु तथा स्थान के नाम का बोध हो उसे आप क्या कहेंगे जी, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। स्थान के नाम का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या जी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अंग्रेजी मेरे प्यारे बच्चों क्या कहेंगे आप, प्रॉपर नाउन। तो अंग्रेजी तो हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों हिंदी में से क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों आप देखिए ध्यान से, जैसे व्यक्तियों का नाम, क्या मेरे प्यारे बच्चों, व्यक्तियों का नाम। तो व्यक्तियों का नाम में मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, दुनिया में जितना भी व्यक्ति है जिसका नाम हो जाए वो आपका कैसा संज्ञा होगा, तो तुरंत बोल देंगे। जैसे कोई बोले राम, कैसा संज्ञा, तो बोल देंगे जी एक व्यक्ति विशेष की बोध हो रहा है जी, तो ये आपका कैसा संज्ञा होगा, तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। उसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों यदि आपको बोलते हैं सीता, तो सीता कह देने से किसी एक लड़की के बारे में विशेष बोध होता है, ऐसा नहीं कि सारी लड़कियों के बारे में। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों सीता भी आपका कैसा संज्ञा हो जाएगा, बोलेंगे जी व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों अब चलिए थोड़ा व्यक्ति, राम, मोहन, सोहन, अखिलेश, सीता, गीता, अनीता, सारा आदि, ये सारा मेरे प्यारे बच्चों क्या है, व्यक्तियों के नाम है। अब उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दिशाओं के नाम। क्या जी, दिशाओं के नाम। तो दिशाओं के नाम अभी बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि सर जी अभी आप बताएं कि दिशा तो जातिवाचक संज्ञा होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब ध्यान से सुनिए, तो मैंने क्या कहा था कि दिशा जातिवाचक संज्ञा है, मतलब दिशा कहने से किसी एक दिशा के बारे में चर्चा नहीं होता, लेकिन दिशा के अगर नाम कह देंगे कि पूरब में जाना है, पश्चिम में जाना है, उत्तर दिशा में जाना है, दक्षिण दिशा में जाना है, उत्तर पूर्व में जाना है, दक्षिण पूर्व में जाना है, तो इससे मेरे प्यारे बच्चों किसी एक दिशा के बारे में बोध होता है। तो ये आपका क्या विशेष बोध करा रहा है किसी एक चीज का। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों अगर किसी भी दिशा का नाम आ गया तो वो जातिवाचक नहीं होके क्या हो जाएंगे जी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे पूरब दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा आदि। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आदि मतलब उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व। ठीक है, इस सारा दिशाओं के नाम क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों स्थानों के नाम। क्या जी, स्थानों के नाम। स्थानों के नाम, स्थान के नाम में क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी जगह, चाहे बोल सकते हैं आप दिल्ली,
मुंबई, बिहार, ठीक है, ये राज्यों के श्रेणी में आया। तो स्थान ये नवाबगंज, जैसे हम क्या नवाबगंज से निवासी, नवाबगंज, मनिहारी, कटिहार, ठीक है, कोई भी जगह का, जैसे आप कहीं से हो, आप जहां से होंगे वो क्या है, स्थान है, तो वो आपका क्या हो जाएगा जी, कैसा संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे मैं अपने गांव का नाम लिखता हूं, क्या जी, नवाबगंज, फिर लिखते बागमारा, बागमारा, फिर मनिहारी आदि। तो यहाँ देखिए मेरे बच्चों, स्थानों के ना स्थान कह देने से पता नहीं चलना। जैसे आप किसी को पूछेंगे जी हमको स्थान जाना है, तो स्थान कहने से पता चलेगा कौन स्थान जाना है, ठीक है, वो तो समझ लेंगे राजस्थान जाना है, तो यहाँ पे राजस्थान के नहीं, तो स्थान कहने से पता नहीं चलेगा कि आपको किस स्थान की बात कर रहे हैं। नहीं तो बोलेगा कि आपका बोलिए तो खुलेसा, या आपको गड़िया के चले जाएंगे या किसी तरह से डायरेक्ट आप बोलिएगा कि हमको स्थान जाना है, तो आप कौन सा वो स्थान है, वो उसको समझ में ही नहीं होगा किस स्थान की बात। हाँ, जैसे आप स्थान के नाम की बात कर दीजिए, जैसे कोई बोले हमको मुंबई जाना है, तो बोलेंगे इस तरह से जाइए, ऐसा रास्ता है। कोई बोलेगा हमको पटना जाना है, तो कोई बोलेगा मुजफ्फरपुर जाना है, कोई बोले कटिहार जाना है, तो आपको बता देगा कि इस दिशा से जाना है। तो खाली बता दीजिए कि हमको किसी स्थान जाना है, तो कहीं दिखा देगा, ठीक है। तो स्थान कह देने से आपका किसी एक विशेष जो स्थान का बोध नहीं होता है, यहाँ पे सारे स्थानों का बोध हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चों, स्थान आपका कैसा संज्ञा कर सकते हैं, इसको जातिवाचक की श्रेणी में रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही इसका नाम आ जाए, ये आपका कैसा संज्ञा हो जाएगा जी, बोलेंगे जी ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कैसे मेरे बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। व्यक्तिवाचक से संबंधित और उदाहरण मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये वीडियो आपका थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्या होगा, लेंथ मतलब बड़ा हो जाएगा, तो मैं छोटा छोटा वीडियो बना के आपको क्या प्रोवाइड करते रहो, जिससे आपको भी देखने में अच्छा लगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।